Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter The Rat Trap, written by the writer Selma Lagrave. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं बताती हूँ कि जहाँ पे हमने लास्ट में चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि पैडलर है वो मिल के अंदर है और आयरन मास्टर जो कि उस मिल का ओनर है वो उस मिल में आता है। वो पैडलर को देखता है और उसको देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड है और वो उसको अपने साथ क्रिसमस ईव पे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन पैडलर उसके साथ जाने के लिए एग्री नहीं होता। और लास्ट में आयरन मास्टर वहाँ से चला जाता है और हाफ एन आवर के बाद वो अपनी डॉटर एडला को भेजता है मिल में, ये सोच के कि एडला के अंदर कन्वेंशन पावर काफ़ी अच्छी है, वो उसको अपने घर आने के लिए कन्वेंस कर लेगी। अब उसके बाद जब एडला मिल में एंट्री करती है तो उस टाइम पे वो देखती है, क्या देखती है, आज की वीडियो में हम आगे स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, कि स्ट्रेंजर है वो फर्श पे फैल के सोया हुआ है, एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन मीन्स रो आयरन। हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसका हैट है उसकी आईज पे आया हुआ है। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही एडला उसको देखती है, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके हैट को उठा देती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, जो पर्सन है मीन्स पैडलर है वो एक आंख खोल के सोया हुआ है। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, अब्रप्टली मीन्स सडनली, वो एकदम से खड़ा होता है। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स स्केयर्ड, और एकदम से वो डर जाता है। माई नेम इज एडला विल्मेंसन सेड द यंग गर्ल। अब एडला अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसका नाम क्या है, एडला विल्मेंसन। माई फादर केम होम, उसके फादर घर गए, एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोग टू नाइट, और फादर ने बताया कि तुम आज रात को यहाँ पे ही सोना चाहते हो। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, इसीलिए वो फादर से परमिशन लेके यहाँ पे आई है ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। अब वो उसके हार्ड टाइम के लिए सॉरी फील करती है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि वो उसके फादर का ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड नहीं है। उसको भी यही लग रहा है कि वो उसके फादर का फ्रेंड है, उसको नहीं पता कि वो एक पैडलर है। सी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, कंपेशनेटली मीन्स सिंपैथेटिकली, मीन्स सहानुभूति दिखाते हुए, विद हर हैवी हार्ट, एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज एफ्रेड। अब वो देखती है कि जो पर्सन है वो डरा हुआ है। आइदर, अब यहाँ पे एडला का एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि हाउ कैन यू से एडला वॉज शार्प ऑब्जर्वर, और या फिर एडला जब पैडलर को देखती है तो उसके बारे में क्या नोटिस करती है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम होगा। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, अब पैडलर को देख के एडला ये समझ जाती है कि या तो इसने कुछ चोरी किया हुआ है, और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा हुआ है। अब रियल में क्या हुआ था, उसने 30 क्रोनर्स ओल्ड क्रॉफ्टर के चोरी किए हुए थे। सी थॉट एंड एडिड क्विकली, लेकिन वो कहती नहीं, वो सोचती है, और फिर वो क्या कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। वो ये कहती है कि तुम जितनी फ्रीडम से, जितनी रेस्पेक्ट से तुम हमारे घर पे चलोगे, उतनी ही रेस्पेक्ट से, उतनी ही फ्रीडम से तुम हमारे घर से भी जाओगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस ईव है उस टाइम पे तुम हमारे साथ रहो। सी सेड दिस,
in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her। और वो इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से कहती है, इतने अच्छे से बोलती है कि पैडलर उसे कन्विंस हो जाता है। It would never have occurred means happened to me that you would bother with me yourself, miss, he said, I will come at once। और पैडलर उससे कन्विंस हो जाता है और वो ये कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे लेने के लिए तुम्हें परेशान होना पड़ेगा, मिस। यहाँ पे मिस कौन है? एडला विल्मेंसन। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो फर कोट को एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, अब जो वैलेट है वो उसको रेस्पेक्ट से उसको फर कोट देता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरीज मीन्स वैगन, घोड़ा गाड़ी। और पैडलर है वो यंग लेडी को फॉलो करते हुए जाता है विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड मीन्स सरप्राइजिंग ब्लैक स्मिथ सो सच एज ए ग्लांस। और जिस टाइम पे पैडलर वहाँ से जाता है तो वो ब्लैक स्मिथ की ओर एक बार भी नहीं देखता। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि पैडलर है वो ब्लैक स्मिथ को टिट फॉर टैट कैसे पे करता है। तो कैसे करता है, जिस टाइम पे पैडलर मील में आता है तो मास्टर ब्लैक स्मिथ उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता। तो बिल्कुल वैसे ही जब पैडलर एडला के साथ जाता है तो वो भी उसको नोटिस नहीं करता। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Evil forebodings means coming events। लेकिन जब वो जा रहा होता है एडला के साथ तो उसकी जो आगे की इवेंट जो होने वाली है उनका कहीं ना कहीं उसे एहसास हो जाता है। द नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव होती है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। तो उस टाइम पे वो अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। फ्रेंड कौन है उसका? पैडलर मीन्स जिसको वो अपना फ्रेंड समझ रहा है, उसके बारे में वो सोच रहा होता है जो उसको मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि जो आयरन मास्टर है वो अपने फ्रेंड का एक गुड वेलविशर कैसे था। तो क्या सोचता है वो उसके बारे में, वो उसका वेलविशर कैसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कुछ अच्छे से खिलाएंगे ताकि वो हेल्दी हो सके। He said to his daughter, वो अपने डॉटर से कहता है एडला से, who was busy at the table, जो टेबल पे बिजी होती है। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो उसका जो बिजनेस है उसको चेंज करवाएंगे। कौन सा बिजनेस? अब वो रेड ट्रैप सेलिंग करता है तो पहले तो उसको खिलाएंगे, उसको हेल्दी बनाएंगे। जब वो हेल्दी हो जाएगा उस टाइम पे उसका जो काम है वो चेंज करवाएंगे। अब ये पॉइंट क्या प्रूव करते हैं कि वो अपने फ्रेंड के लिए काफ़ी अच्छे से वेलविशर होता है। इट इज़ क्वीर, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। डॉटर क्या कहती है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, क्वीन मीन स्ट्रेंज, कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। अब एडला क्या कहती है कि लास्ट नाइट जब उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो कभी एजुकेटेड रहा होगा। अब यहाँ भी एडला का शार्प ऑब्जर्व पॉइंट हम प्रूव कर सकते हैं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप
यू विल सी समथिंग डिफरेंट। वो अपनी डॉटर से कहता है आयरन मास्टर कि यू शुड हैव पेशेंस, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। जब वो ड्रेसअप होगा, नहा के आएगा, साफ होके आएगा, तो उस टाइम पे वो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड मीन्स अफ्रेड। कल रात वो डरा हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स, ट्रैम्प मीन्स बेड, मैनर्स विल फॉल अवे। फॉल अवे मीन्स रिमूव अवे, दूर हो जाना। फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। यहाँ पे आयरन मास्टर कहता है कि जब वो साफ होके आएगा, उसके कपड़े चेंज होंगे, तो उसके जो बैड मैनर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। ये सब वो बता ही रहा होता है, तभी डोर ओपन होता है और वहाँ पे स्ट्रेंजर होता है, मीन्स पैडलर आता है, जिसको कि वो अपना ओल्ड कॉमरेड समझ रहा था। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो रियल में क्लीन भी दिख रहा था और वेल ड्रेस्ड भी दिख रहा था। द वैलेट, वैलेट मीन्स सर्वेंट, हैड बाथड हिम। सर्वेंट्स ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes, which belonged to the iron master. और वो आयरन मास्टर के सूट में था। He wore a white shirt and a starched means straight collar and wore shoes. But although his guest was now so well groomed, उसका जो गेस्ट था उसका अच्छे से मेकअप किया हुआ था। द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज्ड। सीम मीन्स अपीयर। उसके बाद भी आयरन मास्टर उससे खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। पकर्ड मीन्स एंग्री। वो उसको गुस्से से देखता है। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। अब ये समझना ईजी हो गया that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he made a mistake. वो ये समझ जाता है कि लास्ट नाइट जब उसने उसको देखा था तो उस टाइम पे उसने मिस्टेक की थी। मीन्स लास्ट नाइट रात के मीन्स जो फर्नेस था, फर्नेस की लाइट में उसने पैडलर को देखा था और उससे मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी कि वो उसका अपना फ्रेंड समझ बैठा था। बट नाउ वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब डे टाइम है और डे लाइट में इट इज़ इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। वो डे लाइट में ये मिस्टेक नहीं कर सकता, वो उसको अपना ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं समझ सकता। वट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। थंडर्ड मीन्स सैड इन एंगर। वो गुस्से में कहता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मतलब कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं हो, तुम कौन हो। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट मीन्स हाइड। अब स्ट्रेंजर है वो कुछ भी हाइड करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? बिकॉज ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। क्योंकि अब वो समझ गया है कि उसका जो राज था वो खुल चुका है, अब बात छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर। अब पैडलर कहता है कि मेरा फॉल्ट नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोग। वो ये कहता है कि मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, मैंने कभी भी ये प्रिटेंड नहीं किया कि मैं तुम्हारा ओल्ड एक्वेंटेंस हूँ। मैं तो यही प्रिटेंड किया था कि वो एक पुअर ट्रेडर है। और वो वहाँ पे क्यों आया था? वो तो केवल वहाँ पे नाइट शेल्टर के लिए आया हुआ था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन अब भी कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। अब भी वो क्या करेगा? वो अंदर जाएगा, अपने दोबारा से रैग्स को पहनेगा, उस सूट जो कि मास्टर का सूट है उसको निकाल देगा, अपने रैग्स को पहनेगा और अब भी वो चला जाएगा। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वेल सेड द आयरन मास्टर,
हेजिटेटिंग ए लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। अब आयरन मास्टर क्या कहता है कि ये कम्प्लीटली ऑनेस्ट भी नहीं है। ऑनेस्ट क्या नहीं है कि मान लो मैंने तुम्हें अपना ओल्ड एक्वेंटेंस समझ भी लिया था, तो तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं तुम्हारा ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं हूँ, तो तुम कंप्लीट ऑनेस्ट भी नहीं हो। यू मस्ट एडमिट दैट, और तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द sheriff मीन्स पुलिस, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर। और आयरन मास्टर ये कहता है, और इस बात में कोई सरप्राइजिंग थिंग भी नहीं है, यदि मैं इस टाइम पे, इस मोमेंट पे शेरिफ को बुलाता हूँ और तुम्हें हैंड ओवर कर देता हूँ शेरिफ को, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग थिंग भी नहीं है। इस मैटर में वो शेरिफ को इन्वॉल्व भी कर सकता है, क्योंकि तुम कंप्लीट ऑनेस्ट भी नहीं हो। तुमने ये नहीं कहा कि तुम उसके ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं हो, तो तुमने बताया भी नहीं। तुमने ये दिखावा किया था कि तुम ओनली पुअर ट्रेडर ही हो, तो तुमने बताया भी नहीं कि तुम ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं हो, तो तुम कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं हो। और इस मैटर में वो शेरिफ को इन्वॉल्व कर सकता है। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। फिस्ट मीन्स मुट्ठी। अब जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प मीन्स पैडलर, पैडलर थोड़ा सा आगे आता है टेबल के पास से, और टेबल पे मीन्स एक मुक्का मारता है और क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। कि मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल में थिंग्स कैसे होती हैं, थिंग्स का क्या रोल है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। वो अपना वही आइडिया लेके आता है जो उसके माइंड में उस टाइम पे आता है जब वो रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है। वो आइडिया कौन सा था कि द होल वर्ल्ड इज ऑल्सो ए रैट ट्रैप। वो इसी आइडिया को रिपीट करता है कि ये पूरा वर्ल्ड है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, ड्रिंक्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। जो भी थिंग्स हैं जो हमें प्रेजेंट की गई हैं, जो हमारे सामने ऑफर की गई हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो चीज़ और पोर्क का काम करती हैं। इसका मतलब है कि रैट ट्रैप के लिए जैसे चीज़ और पोर्क का यूज़ करते हैं हम रैट्स को पकड़ने के लिए, तो वैसे ही इस वर्ल्ड रैट ट्रैप में ह्यूमन बीइंग भी किससे अट्रैक्ट होते हैं, बेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। set out to drag a poor fellow into trouble। और ये सारी चीज़ें हैं, ये पुअर फेलो को मुसीबत में डाल देती है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, यदि अब शेरिफ आएगा, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस मैटर में मुझे लॉकअप में डाल देगा, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम भी इस वर्ल्ड रैट ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, तुमने जो बोला है वो इतना बेकार भी नहीं है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, आज क्रिसमस ईव है इसलिए हम शेरिफ को नहीं बुलाते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, अब पैडलर है, वो जैसे डोर को ओपन करने वाला होता है, द डॉटर सेड, एडला उसके पास आती है और क्या कहती है, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे लगता है कि आज उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। किसको? पैडलर को। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, वो नहीं चाहती कि वहाँ से जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ये कहते हुए वो डोर को क्लोज कर देती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक का चैप्टर बच्चों आपको पढ़ के देखना है। चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, तो अच्छे से इसको रीड करना है। इन बिटवीन क्वेश्चंस कहाँ से कैसे फ्रेम हो जाए कुछ नहीं कह सकते,
सिनोनियम्स हैं वो भी साथ साथ लर्न करने हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने साथ साथ सिनोनियम्स भी बताए हैं, और जहाँ भी क्वेश्चन फ्रेम होता है वो आपको साथ साथ फ्रेम भी करने हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।